भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय न्यूज़ के खास कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ असर करता है। वो असर किसी के लिए अच्छा हो सकता है या वो असर किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। जिस असर की हम बात कर रहे हैं वो डालता है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम यानी आरक्षण व्यवस्था। इस देश में रहने वाले लोगों के लिए ये कितना ज़रूरी है और इससे जुड़े क्या कानूनी नियम हैं, इससे बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम अपने इस शो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक बहुत ही विविध और विचित्र देश है जहां अनेकता में एकता का संगम है। हमारे समाज में अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन इस अनेकता के बीच कभी कभी कुछ लोगों को अपने हक पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्या का हल ढूंढते ढूंढते शुरू होता है आरक्षण का सफ़र। भारत के संविधान में आरक्षण व्यवस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी गई है। आरक्षण को और मजबूत करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा और ये आरक्षण का कानून उन लोगों के लिए है जो समाज से पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं इसके पीछे का इतिहास। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4) और 16(4) रिजर्वेशन सिस्टम को साफ साफ डिफाइन करता है। आर्टिकल 15(4) कहता है कि स्टेट किसी भी वर्ग के पिछड़े इलाके के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसका मतलब अगर कोई कम्युनिटी या कास्ट पिछड़ा है तो सरकार उनके लिए खास व्यवस्था कर सकती है जिससे वो भी आगे बढ़ सके। वहीं आर्टिकल 16(4) कहता है कि आरक्षण का हक उन लोगों को मिलना चाहिए जो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसका अर्थ है कि नौकरी में भी उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ताकि उनका अधिकार ना छीना जाए। आरक्षण का सबसे बड़ा असर होता है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आर्टिकल 15(5) के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूशन पर लागू होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती जब तक कि वो गवर्नमेंट से एड ना ले रही हो। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अब चलिए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस की जो आरक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है इंदिरा साहनी केस, जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और ये रूल आज भी लागू है। फिर आता है 2006 का नागराज केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लागू होना चाहिए, यानी जो लोग फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस में अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास हैं उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। आज के टाइम में आरक्षण का मुद्दा हर तरफ चर्चा में रहता है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विरोध में। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। ये आरक्षण जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया जो इकोनॉमिक बेसिस पर पिछड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आरक्षण का असली मकसद समाज में समानता लाना है।
लेकिन क्या आरक्षण अपने मकसद में सफल हो पाया है? ये अहम सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण से पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा मिलता है, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इससे मेरिट का नुकसान भी हो रहा है। ये भी सच है कि आरक्षण के वजह से कुछ कम्युनिटीज को अपना हक मिल रहा है जो उन्हें कई सालों से नहीं मिला, लेकिन ये जरूरी है कि आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाए कि वो अपने असली मकसद को पूरा कर सके। आरक्षण सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, जिससे हमारे समाज का हर एक वर्ग को बराबरी का मौका मिल सके। लेकिन इस कानून का दुरुपयोग ना हो, ये देखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आरक्षण को हम तभी सफल कह सकते हैं जब इससे समाज के पिछड़े वर्ग को सच में अपलिफ्टमेंट मिले। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जिसका मकसद तब तक है जब तक समाज में समानता नहीं आती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक पिछड़े वर्ग के लोग आगे नहीं बढ़ते। आज के समय में आरक्षण के पॉलिटिकल मुद्दे बनाए गए हैं। कई बार इसे वोट बैंक के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमें समझना होगा कि आरक्षण सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं बल्कि एक सोशल इशू भी है। हमें इस पर सोचना होगा कि आरक्षण का असर क्या है और हमें इसे कैसे और इफेक्टिव बनाना है। क्या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है या नहीं? क्या क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को और इफेक्टिव बनाना चाहिए? ये सब सवाल हर किसी के मन में है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में और देखते रहिए लॉजिकल गुरु सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर।